हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। जैसा कि आप मेरे एक्सेल शीट पे देख रहे हैं, मैंने हेडिंग लिख रखा है कैलकुलेट फिक्स्ड डिपॉजिट फ्यूचर वैल्यू। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी बैंक में एफडी कर देते हैं तो एफडी करने के बाद एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित टाइम होता है। जैसे मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जितने दिन के लिए आपने एफडी कर रखी है, उसके बाद उस पर कुछ जो परसेंट ब्याज लग के आपका जो फ्यूचर अमाउंट है वो कितना मिलेगा, उसको आप किस तरीके से एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डेमो पर्पज में एक डेटा तैयार कर रखा है जिसमें सीरियल नंबर, कस्टमर का नाम, उनके फादर नाम मतलब उनके पिता का नाम है, फादर नेम है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और उसके बाद एरिया नेम है कि किस जगह किस लोकेशन का जो कस्टमर है, और उसके बाद यहाँ पे एफडी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीआर या ड्यूरेशन कह लीजिए, और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू अमाउंट है वो हम निकालेंगे। तो एफडी अमाउंट यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन और फ्यूचर वैल्यू हम उसके आधार पे निकालेंगे, और एक्सेल में इसका एक फॉर्मूला होता है उसी के आधार पे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आप जब यहाँ पे जो FX है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ब्लैक सा आएगा। इस ब्लैक वाले ऑप्शन में आपको FV टाइप करना है और उसके बाद गो पे क्लिक करना है, तो FV का एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ नीचे, और जब आप ओके करेंगे तो ये वाले फॉर्मूले का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और इसी में हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे एफडी अमाउंट है वो आपको फिक्स डिपॉजिट अमाउंट या जो बैंक में आप एफडी कर रहे हैं वो जमा राशि आपको यहाँ पे डालनी है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाख। यहाँ पे भी ऐसे मैंने डाल दिया मान लीजिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 लाख। ऐसे मैंने नेक्स्ट डाल दिया सपोज दैट 4, 5, 1, 2, 3, 4। यहाँ डाल दिया 3, 5, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 7, 5, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 8, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 7, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से एफडी के अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सपोज दैट यहाँ पे डाल दिया 7%, और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज दैट 8.5%, मतलब 8.5%। क्लियर। अब यहाँ पे ड्यूरेशन है कितने साल के लिए एफडी की गई, तो मान लीजिए मैं 1, 2 ही निकाल के दिखाऊंगा, सभी नहीं निकाल के दिखाऊंगा। तो मान लीजिए 5 लाख की 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 5 लाख मैंने एफडी करा 7% ब्याज की दर से, और मैंने यहाँ पे जमा करा है 5 साल के लिए। अब 5 साल में हमें कितना फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, कितना फ्यूचर अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर में कितना इंटरेस्ट लग के ये अमाउंट बनेगा, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट वाले पे मैंने डाल दिया कि 8 लाख को 8.5% इंटरेस्ट रेट से मतलब हमें मतलब 8 लाख का अमाउंट है जो 8 लाख की एफडी है, अगर उसमें 8.5% इंटरेस्ट रेट से मिलता है हमें 5 साल में हमें 7 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऊपर तो 5 साल था इसलिए मैंने नीचे 7 साल कर दिया। अब FV अमाउंट जानने के लिए आपको FX के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, मतलब ये जो FX वाला है फॉर्मूला एरिया होता है या फॉर्मूला बार कहते हैं हम इसे। तो FV सिलेक्शन करने के बाद आपको ओके करना है। अब यहाँ पे कह रहा है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 7%, तो मैंने 7% पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है NPER, मतलब कितने साल के लिए, नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने साल के लिए, कितना ड्यूरेशन, तो हमने यहाँ पे 5 साल वाले पे क्लिक कर दिया। उसके बाद PMT है, PMT वाली वैल्यू हमें नहीं पता है और ना हमें डालनी है यहाँ पे। PV प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी यही एफडी अमाउंट है, तो हम यहाँ पे एफडी अमाउंट ये 5 लाख पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइप में आपको 0 टाइप करना है, 0 एग्जैक्ट आंसर के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको ओके का बटन दबाना है और यहाँ पे आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब अमाउंट यहाँ पे क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आया है 7 लाख, और यहाँ पे है 1200 कितना है भाई ये, हाँ 7,12,75 रुपये आया है और 87 पैसे आया है, मतलब 7,12,75 रुपीज़ और 87 पैसे। तो इस तरीके, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर का सिंबल आया। अभी मैं उस चीज़ को भी
क्लियर करूंगा आपको। अब हम दूसरा निकाल के देखते हैं। मैंने एफ वाली वैल्यू पे क्लिक करा, एफ के बाद मैंने ओके करा, उसके बाद रेट है तो रेट वाले पे मैंने इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करा, उसके बाद एनपीआर है कितने साल के लिए 7 ईयर, तो मैंने 7 पे क्लिक करा। पीएमटी वैल्यू नहीं है हमारे पास, पीवी प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 8 लाख, और टाइप में आपको 0 टाइप करना है, और उसके बाद जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा मैं सेल का साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 14,16,113 रुपीज और 80 पैसे। देखिए ये निकल के आ गया है। अब यहाँ पे कई लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये तो ये रेड में आ रहा है और प्लस ये डॉलर में आ रहा है, तो इसे आप नॉर्मल कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है, यहाँ पे आप अगर माइनस लगा देते हैं और एंटर मारते हैं, ये माइनस लगा के एंटर, अभी नहीं हुआ, गलत जगह लगा दी मैंने। ये FV से आगे लगाते हैं, ट्राई करता हूँ मैं। हाँ ये देखिए FV से आगे आपको लगाना है, तो ये रेड से नॉर्मल हो जाएगा। FV से आगे जहाँ इक्वल है वहाँ पे आपको यहाँ लगाना है और एंटर करना है। तो देखिए एक तो ये रेड वाला आपका क्या कहते हैं ब्लैक में हो गया, लेकिन रेड में क्यों था ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो अमाउंट है, मान लीजिए मुझे ये फ्यूचर वैल्यू देखनी है और अभी 7 साल से पहले ही आप जब अमाउंट देखते हैं उसका ब्याज कि 7 साल बाद आपको क्या मिलेगा, ये 5 साल बाद, इसलिए वो रेड में दिखा रहा है। और दूसरी चीज़, इसे आप ऐसे रेड को ऐसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे डॉलर का जो सिंबल आ रहा है, इसे आपको, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मुझे इंडियन करेंसी में देखना है, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉलर वाला ऑप्शन है, इसमें आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना है। उसके बाद इसे आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करना है, सिंबल में आपको डॉलर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपनी कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं, अपनी कंट्री का सिंबल आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। तो मैंने RS में ढूंढ लेता हूँ रुपीज के लिए, तो RS मिल जाए, ये रहा भाई RS इंग्लिश इंडिया। मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया और जब मैं इसे ओके का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए RS का सिंबल ऐसे लगा हुआ आ जाएगा, डॉलर हट जाएगा। तो इस तरीके से 5 लाख का 7% ब्याज की दर से 5 साल में आपको इतना अमाउंट मिलेगा, और 8 लाख का 8.5% की दर से 7 सालों के बाद आप अगर FD करते हैं तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए डॉलर हट चुका है, रुपीज आ चुका है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं चीज़ों को फिल कर लेता हूँ, सपोज डैट, तो मैं यहाँ पे Ctrl D दबा देता हूँ और उसके बाद ये वाला इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 5 6 7 3 5 2 4, जल्दी समझाने के लिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 8 7 6 9 5 7 8 12। अब उसके बाद सभी का निकालना है, तो मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ से मैं नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। देखिए सभी के आंसर निकल गए। और ये जो 0 ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 0 कम करने हैं, तो आप यहाँ पे देखिए बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप इसे घटा सकते हैं, चाहे तो ऐसे घटा और बढ़ा सकते हैं। तो क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप FD से FV वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे पेज पे आए हैं तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, आज मैं एक और अनाउंसमेंट भी और करने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या है कि जॉब वर्क इतना हो जाता है, आजकल बर्डन रहता है जॉब में, टाइमिंग का कुछ आने का समय डिसाइड नहीं होता, कि कभी भी लेट हो जाता है, कभी मैं 10 बजे आता हूँ और कभी रात को मैं 11 बजे आता हूँ, कभी रात को 2 बजे आता हूँ। तो इस वजह से जो वीडियो है वो अपलोड होने में टाइम लग जाती है, वीडियो बनाने में भी टाइम लग जाता है। कई बार जल्दीबाजी में वीडियो बनाता हूँ तो कुछ एरर भी आ जाता है, और मैं हमेशा लाइव वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने बनाता हूँ। मैं कोई भी पहले से डेटा तैयार करके नहीं रखता हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें करता हूँ, तो कभी भी थोड़ा एरर भी हो जाता है, दिक्कत भी हो जाती है, परेशानी भी हो जाती है। तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि अनाउंसमेंट मेरा ये था कि मेरे चैनल पे जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर उनका भी कंप्यूटर से रिलेटेड चैनल है तो मैं उसे भी प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। आपको करना क्या है, मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरे पेज पर जो मेरा न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो होम पेज है उस पर मेरी ईमेल आईडी दी गई है,
और उस पर आप मेल कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी व्यक्ति को सी लैंग्वेज, C++ और MS एक्सेज और पेज मेकर वगैरह की जानकारी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मेलिंग के थ्रू। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद पहले एक डेमो पर्पज़ पे वीडियो बनाइएगा और वीडियो बना के आप उसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कीजिएगा और उसके बाद गूगल ड्राइव से मुझे शेयर कर दीजिएगा मेरे जीमेल पे उसका लिंक। मैं वीडियो को डाउनलोड करके मैं वीडियो देख लूँगा और मुझे लगता है कि आपकी वीडियो मुझे मतलब प्रमोट करनी है, मतलब करनी चाहिए, तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा और आपके चैनल को साथ ही साथ मैं प्रमोट भी करूँगा। तो जिन लोगों को मेरे साथ कोलैबोरेशन वगैरह करना है वो लोग मुझे मेल कर दीजिएगा और एक डेमो वीडियो मुझे बना करके भी मेल कर दीजिएगा और गूगल ड्राइव पे अपलोड करिएगा, क्योंकि 20 MB तक का ही आप मेल कर सकते हैं फ़िलहाल में। तो मैं वहाँ से लिंक से डाउनलोड करके देख लूँगा और मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। बाकी मैं अपलोड करने से पहले ही आपको एक रीमेल कर दूँगा, दोबारा भी मैं रिप्लाई में डाल दूँगा कि आप जल्दी जल्दी और भी वीडियो बनाइए इसी तरीके से, और मैं आपका चैनल साथ ही साथ प्रमोट भी करूँगा और अपने चैनल पर अपलोड भी करूँगा। तो मुझे जो नीड है फ़िलहाल में वो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ की नीड है। मुझे एक तो C लैंग्वेज और C++ और जावा हो। सॉरी, मेरा एक तो ये यहाँ पे कीबोर्ड में जे वाला बड़ा दिक्कत करता है, मैं ऑन स्क्रीन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जावा और MS एक्सेज और पेज मेकर हो। हालांकि मैं इन सबों की वीडियो मैं बना के डाल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मेरा अभी और भी बहुत सारे लेसन ऐसे हैं जो अभी अधूरे चल रहे हैं, तो मुझे उन्हें भी पूरा करना है। प्लस मेरे पास जो कमेंट आते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप लोग भी मेरी अपने तरफ से मुझे वीडियो बना के दे देते हैं तो मैं उसे भी अपलोड करूँगा, मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी चैनल प्रमोट हो जाएगा साथ ही साथ। तो इन चीज़ों की मुझे फ़िलहाल में नीड है, इन वीडियो की मुझे नीड है। तो आप में से जो भी मतलब जिनका चैनल है या वो पढ़ाने की इच्छुक हैं तो मुझसे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात है, बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, तो इस चीज़ के लिए सॉरी भाइयों और बहनों मेरे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि एक बार मैंने बहुत पहले जब मेरे आई थिंक 10 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे तो मैंने मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था मैंने कमेंट में, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के इतने सारे कॉल आते थे तो मैं जिनके रिसीव कर पाता था उनके लिए तो बहुत अच्छा होता था, जिनके रिसीव नहीं कर पाता था वो लोग परेशान होते थे और वो मुझे गुस्सा जो है वो वीडियो में कमेंट पे निकालते थे। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं नंबर किसी को भी नहीं दूंगा, और क्योंकि देखिए मैं किसी एक को देता हूँ तो जाहिर सी बात है ये भी नाइंसाफ़ी होगी, तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी ना मिले, इससे अच्छा। तो बाकी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या कोई परेशानी है तो मुझसे मेल के थ्रू बात कीजिए। कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वीडियो में बहुत सारी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मुझे कमेंट नहीं मिल पाते हैं। तो आप फेसबुक सोशल साइट है, इंस्टाग्राम है, सभी का मैंने लिंक दे रखा है, आप किसी पे भी मैसेज के थ्रू वहाँ पे अपना जो मैसेज है या जो भी परेशानी है वो आप मैसेज के थ्रू मुझे भेज दीजिए। मैं जब भी चेक करूँगा मैं आपके रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा और जो भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।